नमस्कार। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी एक झटके में 3 राज्य समेटने की तैयारी में और बाकी राजनीतिक दल इन्हीं बातों से चिंतित है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। बसपा जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से तैयारियां कर रही है, क्योंकि आने वाला जो 9 अक्टूबर की महारैली है बसपा की, 9 अक्टूबर मान्यवर काशी राम जी का परिनिर्वाण दिवस है, लखनऊ में आयोजित होगी। और इस रैली की जो आगाज हुआ है, बसपा के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जब ये चर्चा करते हैं इसकी तैयारी को लेकर, तो जितने भी विपक्ष, यानी विपक्ष हम ये कह सकते हैं कि बाकी राजनीतिक दल, जिसमें भाजपा है, कांग्रेस है, आरजेडी है, ये ममता दीदी है, जितने भी चौकन्ने हो चुके हैं राजनीतिक दल वाले, कहीं एक झटके में एक रैली की आगाज करके बसपा 3 राज्य समेटने की तैयारी में तो नहीं है। क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होगा और 9 अक्टूबर 2025 से बसपा फुल फॉर्म में आकर अपना प्रचार प्रसार सब तेज कर देगी। रमाबाई अंबेडकर पार्क जो लखनऊ में है पूरा भर जाएगा, पूरी लखनऊ अस्त व्यस्त होगी। इस तरह की तैयारी है। लाखों कार्यकर्ता जुटेंगे, पूरे देश के बसपा कार्यकर्ताओं को सूचित किया जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि 9 अक्टूबर 2025 आगाज होगा, रैलियां होगी और अक्टूबर नवंबर में ही बिहार विधानसभा का चुनाव है। तो बिहार विधानसभा के चुनाव में इसका फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिहार में सीटें बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर समुचित संख्या में सीट आ गई बिहार में, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी एक किंग मेकर बनकर उभर जाएगी और यह इंपैक्ट 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव में इस बार बसपा एक तरह से तीसरा विकल्प बनकर निकलने वाली है, क्योंकि भाजपा और टीएमसी की खबरें आप सुनते होंगे, लेकिन बसपा एक तीसरा विकल्प बनकर पश्चिम बंगाल में उभरेगी। कहने का तात्पर्य है कि लखनऊ से जो आंधी उठेगी वो बिहार बंगाल को समेटते हुए फिर वापस 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में बसपा को लाकर छोड़ेगी। कहने का तात्पर्य कि यह बसपा की तैयारी को लेकर बसपा के कार्यकर्ता जितने उत्साहित हैं, सब लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं 9 अक्टूबर 2025 का। तो उसी हिसाब से, उसी रेशियो में कांग्रेस, भाजपा, सपा, राजद, जो भी बाकी दल है, जो महागठबंधन अथवा इंडिया अलायंस कहते हैं, यानी गैर भाजपा, भाजपा तो सत्ता में है, वह तो चिंतित है ही, बाकी जो गैर भाजपा विपक्ष में है वह भी चिंता में पड़ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बसपा एक विकल्प बनकर उभर जाएगी। बहुजन समाज पार्टी और उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मायावती जी, उन्होंने खुली छूट दे रखी है बसपा के कार्यकर्ताओं को तैयारी करने के लिए, एक ऐतिहासिक रैली बनाने के लिए। माननीय काशी राम जी के परिनिर्वाण दिवस पर हमेशा बहन मायावती जी अपना बयान भी देती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी करती हैं और बहुजन समाज को संबोधित भी करती हैं। लेकिन इस बार का जो संबोधन होगा वह इस प्रकार से होगा कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य बसपा यह कहने का पूरी तैयारी कर रही है कि केवल बसपा, बहुजन समाज की एक ही पार्टी है, केवल बसपा, न आजाद समाज पार्टी, ना कोई और। बहुत सारी पार्टियां रजिस्टर्ड हो जाती है, नीला गमछा, नीला झंडा लेकर चल देती है, लेकिन बसपा इस बार संदेश देने जा रही है बहुजन समाज को और इस देश को कि बहुजन समाज के हितों में बोलने के लिए, उसके पीछे खड़ा होने के लिए बहुजन समाज पार्टी ही इकलौती पार्टी है जो सत्ता, शासन और संविधान का शासन दे सकती है, इनके हक अधिकारों की बात कर सकती है।
पूरी तैयारी में बसपा आ चुकी है। और इनकी तैयारी को देखकर विपक्ष के जो भी राजनीतिक दल हैं, जो अपने आप को विपक्ष मानते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 125 विधायकों वाली जो विपक्ष है समाजवादी पार्टी, वो कहीं न कहीं से अपने आप को हाशिए पे नजर आती है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आए दिन प्रयोग होता है। कुछ ठाकुर नेताओं ने, विधायकों ने एक छोटी सी जो है पार्टी कर ली, डिनर पार्टी कर ली, जिसमें 40 विधायक इकट्ठे हुए। अगर ठाकुर तमाम विधायक, जिसमें राजा भैया वगैरह भी थे, अब सारे के सारे ठाकुर विधायक एक तरफ हो जाते हैं, बाकी बसपा अपनी तैयारी कर लेती है, तो ठाकुर विधायक का मतलब भाजपा का भी ठाकुर विधायक, सपा का भी ठाकुर विधायक, अगर वो निकल जाते हैं तो बसपा के लिए रास्ता काफी आसान हो जाएगा। और इसी बात की चिंता जो है अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ जी को भी है कि बसपा दिनों दिन आगे बढ़ रही है। हमारे जो है जातिगत आधार पर विधायक डिनर पार्टी करते हैं, आखिर उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? भले ही योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अपराध का ग्राफ हमने कम किया है, गिरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भी अब बदलाव चाहती है। बहन मायावती जी ये चाहती हैं कि 9 अक्टूबर की जो रैली है वो इतनी भव्य होनी चाहिए, इतनी बड़ी होनी चाहिए कि इसका सीधा संदेश बिहार के बहुजन समाज के ऊपर पड़े और लोग दबा कर वोट कर दे बसपा को। बसपा के विधायकों की संख्या बढ़ जाए, सरकार में भागीदारी मिल जाए और उसके बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद सीधे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर चढ़ाई कर दिया जाए। और इस तरह की तैयारियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी चल रही है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता का उत्साह तो लखनऊ से मिलता है, बहन मायावती जी के स्टेटमेंट से मिलता है। बसपा के जितने भी बड़े नेता हैं वो अपना बयान जारी करते हैं और बसपा के कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, जो बाकी राजनीतिक दल हैं, वो इस बात से चिंतित है कि अभी तक मैदान खाली था। हम SC ST OBC माइनॉरिटीज की बात करते थे, हम संविधान की किताबें हाथ में लेकर चलते थे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करते थे और सारे बातों को करके कुछ वोट हम काट लेते थे। लेकिन अगर बसपा इतनी एक्टिव हो गई, नजर आने लगी हर जगह, तो फिर लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे। और जिस मंसूबे को लेकर विपक्ष चल रहा था कि हम यह साबित करें कि संविधान खतरे में है, बहुजनों का हक अधिकार खतरे में है, उस हक अधिकार को दिलाने का वायदा करने के लिए और चीख चिल्लाने के लिए, कहने का मतलब यह है कि आम जनता की तरफ से अपना हक अधिकार रखने के लिए बसपा अगर आगे आ जाती है, बसपा के पास एक और बात है, वो सर्व समाज को भी लेकर चलती है और बहुजन समाज को भी लेकर चलती है। तो विपक्ष को सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा बसपा ही बनने वाला है। और कहीं ये 2027 में अखिलेश यादव जी का सपना चकनाचूर ना हो जाए, योगी आदित्यनाथ जी हैट्रिक लगाने से रह न जाए। बहुत सारी चिंताएं हैं। ऐसे योगी आदित्यनाथ जी को दिल्ली की गद्दी नजर आ रही है, वो उसके पीछे पड़े दिनों तक। अब ये डिबेट होगा, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के ऊपर थप्पड़ जरा गया है, हमला हुआ है, बहुत सारी बातें हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसके पीछे का क्या कारण, क्या ये गुजरात मॉडल है? गुजरात मॉडल में अपने मुख्यमंत्रियों के ऊपर थप्पड़ लात घूसे बरसाए जाते हैं। अगर ये गुजरात मॉडल है तो हमें नहीं चाहिए गुजरात मॉडल। और रही बात ये कि हम आपको पिछले दिनों की बातों को याद दिला दें कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर थप्पड़ पड़ते थे तो यही मीडिया, यही चालीसा गाने वाली मीडिया ये कहती थी कि एक थप्पड़ के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी को 40 लाख रुपये तक का चंदा मिलता था। यानी जिस दिन उनके ऊपर थप्पड़, स्याही, चप्पल की बौछार हो जाती थी, उस दिन आम आदमी पार्टी को 40 लाख रुपये चंदा में मिलता था आम जनता से। आम जनता से सहानुभूति वो बटोर लेते थे। अब
दूसरा सवाल ये है कि वर्तमान मुख्यमंत्री तो भाजपा की हैं, रेखा गुप्ता जी। उनको अगर थप्पड़ पड़ा है किसी आरोपी से, किसी दुखी व्यक्ति से, कितने लाख रुपये चंदा आएगा? और रही बात ये, अगर यही थप्पड़ मारने वाला कोई बहुजन समाज से होता, कोई दलित होता, कोई अल्पसंख्यक होता, तो बहुत सारे कनेक्शन यही मीडिया जोड़ देती, तरह तरह के मुकदमे होते और कटघरे में पड़ोसी मुल्क आ जाता। सवाल ये उठता है कि देश की राजनीति कितनी गिरी है ये हम कह नहीं सकते। कभी ये पैसे देकर वोट प्राप्त करते हैं, कभी चुनाव आयोग को मैनेज करते हैं, कभी जाति और धर्म का सहारा लेते हैं। अब बिहार में ही देख लीजिए, सामने बिहार विधानसभा का चुनाव है और नीतीश कुमार ने बिल्कुल खजाना खोल दिया है। पर व्यक्ति 7,000 रुपये दे रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को, सीधे उसके खाते में भेज रहे हैं। ऐसा तो न्यूज है। अब बाढ़ पीड़ितों से मिलने के बाद पता लगेगा कि वाकई उनके खाते में 7,000 रुपये आए हैं अथवा नहीं आए हैं। लेकिन ये चुनावी साल है, अभी बहुत सारी वैकेंसी आएगी। बिजली बिल माफ हुआ पड़ा है, किसी को कोई बिजली बिल देने की आवश्यकता नहीं, जितना मर्जी उतना जलाएं। रही बात ये, अगर आप बाढ़ पीड़ित हैं तो आपके खाते में 7,000 रुपये पहुंच जाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि चुनावी साल में ही नेता लोग आम जनता से सीधे सीधे क्यों चलते हैं? उधर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोगों का रुझान, लोगों का झुकाव बढ़ा है। एक बात और समझ में नहीं आ रही है कि बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं, बसपा के नेता हैं, जब वो सभा करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, लोगों से प्यार मिलता है, ये अक्सर आम आदमी पार्टी और भाजपा इनके नेताओं को ही थप्पड़ क्यों पड़ते हैं? इस गुत्थी को हमारे दर्शक सुलझा सकते हैं। आखिर क्या कारण है? ये थप्पड़ भी मैनेज होता है, ऊपर से तैयारी होती है। और यहां पर मुख्य सवाल यह भी है, गुजराती थप्पड़ ही क्यों? कोई अन्य भी तो हो सकता था। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है, साजिश की बू नजर आ रही है। दिल्ली बारिश में डूबी हुई है। अब जाकर जो है भाजपा की सरकार को नजर नहीं आ रही है कि नदी नाले भर गए हैं, जो दिल्ली की गलियां हैं वो पानी से भरी हुई है। और जो भाजपा के लीडर कहते हैं कि बारिश में तो बाढ़ आती ही है, पानी तो भरता ही है। तो 2 साल पहले इनके सुर कैसे बदले हुए थे? ये दिल्ली के जनता के बड़े रहनुमा बने हुए थे। अरविंद केजरीवाल की हर छोटी बड़ी कमियों को ये उजागर करने वाली मीडिया आज चुप कैसे? ये सबसे बड़ी बात है। ये दोहरापन, ये डबल स्टैंडर्ड मीडिया का कैसा? और रही बात ये, आज तक आपने सुना है कि अगर 1-2 थप्पड़ लग जाए तो उससे लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट होता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अब अंडर ट्रीटमेंट हैं। बहुत तरह की उनको जो है सहानुभूति संदेश मिल रहे हैं, लोग लामबंद हो रहे हैं। थप्पड़ मारने वाले आरोपी को जेल में डाला गया, अब उसकी इंक्वायरी होती है। वह एक सामान्य व्यक्ति निकला है, वो गुजरात का है। अब भाजपा इसमें तार में तार जोड़ रही है। यहां तक कि लोग कह रहे हैं ये जो थप्पड़ मारने वाले हैं, जो मैडम रेखा गुप्ता जी को थप्पड़ मारा है, वह अरविंद केजरीवाल यानी पूर्व जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी है। कहने का मतलब आपका कोई व्यक्ति करीबी है, उसका कोई करीबी हो, यानी तार में तार जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जुड़ नहीं पा रही है, अलग बात है, लेकिन किसी तरह आम आदमी पार्टी को लपेटने की तैयारी, उनको लपेटना चाहते हैं। लेकिन भाजपा की यह भी पोल खुल सकती है। रही बात ये कि आपको एक चौंकाने वाली खबर दे रहे हैं, बहुत जल्दी एक हमारे देश में ऐसा बिल आ रहा है जिसमें ये लिखा रहेगा, उस बिल में, उस कानून में, कोई भी राजनीतिक चेहरा अगर 30 दिन तक जेल काट लिया किसी भी आरोप में, चाहे वो अंडर ट्रायल ही क्यों ना हो, तो उसको अपना मंत्री पद
अपना पोस्ट गंवाना पड़ेगा। अब इस वजह से विभिन्न राज्यों के जो विपक्षी दल के मुख्यमंत्री हैं, यानी गैर भाजपाई मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात से डरे हुए हैं कि ईडी सीबीआई इनके हाथ में है और ये कभी भी कोई भी केस दर्ज कर देंगे। एक मजिस्ट्रेट की पावर होती है 15 दिन की जुडिशियल रिमांड देना, और 2 रिमांड तो कोई भी दे सकता है जुडिशियल रिमांड, यानी 30 दिन पूरा करने में इनको ज्यादा देर नहीं लगेगी और किसी भी सरकार को ये गिरा सकते हैं, किसी भी सत्ता को ये गिरा सकते हैं। और इस बात से लोग डरे हुए हैं कि अब सबसे बड़ा डेथ वारंट बनने जा रहा है बिल के जरिए, और भाजपा ऐसी बिल ला रही है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक चेहरा, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी कैबिनेट मंत्री अगर 30 दिन किसी आरोप में जेल काट लिए तो उनको तमाम मंत्रालय, तमाम पद गंवाना पड़ सकता है, सरकार से हाथ धोना पड़ सकता है। और इस चिंता में सब पूरा का पूरा विपक्ष अभी जो है चिंतित है कि ये मेजोरिटी में है, जब सरकार में है तो मेजोरिटी में है, ये बिल पास भी करवा लेंगे और उसके बाद तो कभी ये कुर्सी पर से हटेंगे ही नहीं। हर विपक्षी को कोई न कोई आरोप लगा के ये बंद करा देंगे, उसके बाद उसकी सरकार गिर जाएगी। तो यानी सरकार गिराने की सबसे बड़ी साजिश, सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट ये तैयार कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।